वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें हम देखेंगे कि एक टीचिंग जो है वो किस तरह से इजी बनाई जा सकती है। सो इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस जो होती है वो एक तरह का प्रिंसिपल है, मैक्सिम है टीचिंग का। तो इसमें क्या होता है कि ये मैक्सिम इज अ ग्राउंड रूल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैज़ इन्वॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक मैक्सिम क्या होता है कि मैक्सिम का मतलब है प्रिंसिपल, एक टीचिंग का ऐसा प्रिंसिपल जिसको पूरी लाइफ टाइम तक जो है वो अप्लाई किया जा सकता है। मतलब इसका जो काम होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, मतलब लंबे समय तक टीचिंग की जो प्रैक्टिसेस हैं वो काम आती है। इट इज़ अ गाइड फॉर फ्यूचर एक्शन एंड बिहेवियर। टीचिंग जो है वो एक फ्यूचर एक्शन है और फ्यूचर बिहेवियर को जो है वो गाइड करता है। प्रेजेंट में आप जो भी सीख रहे हैं उसको अपने फ्यूचर में किस तरह से बदलाव आप ला सकते हैं और अपना बिहेवियर किस तरह से चेंज कर सकते हैं वो भी इसमें डिपेंड करता है। टीचिंग हैज़ ऑल्सो इट्स ओन सेट ऑफ मैक्सिम विच हैज़ बीन डिस्कस। वी लो टीचिंग के एक अपने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको डिस्कस किया गया है। फर्स्ट इसमें है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो टीचिंग होती है सबसे पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाई जाती है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ों पर उनको ले जाया जाता है। द टीचर शुड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स एंड आइडियाज एंड दिस कैन बी डन विद डे टू डे एग्जाम्पल इफ पॉसिबल, देन ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टूवर्ड्स कंसेप्ट एंड टेक्निकल टर्म्स। सबसे पहले बच्चों को सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो चीज़ें बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर लेता है। उसके बाद जो टीचर है वो उसको कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ ले जाता है, मतलब जो टेक्निकल या टफ टर्म्स होती हैं उसको जो है वो टीचर बाद में बच्चे को सिखाता है। सेकंड इसमें फ्रॉम नोन टू अननोन। जो चीज़ें बच्चे को पहले से ही पता है उससे रिलेट करके फिर जो चीज़ें नहीं पता है उस लेवल तक बच्चे को जो है वो टीचर के द्वारा पहुंचाया जाता है। This is related to first maxim, and retention is always better if new knowledge can be linked with the known one. तो जो न्यू नॉलेज है वो जो चीज़ें बच्चों को पता है पहले से ही, जो अननोन नॉलेज है उसको नोन के साथ लिंक करके बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इन दोनों का लिंक कैसे होता है? जो चीज़ें बच्चे को पहले से ही पता है पहले वो बच्चों को अच्छे से सिखाई जाती है, फिर उसके बाद जो अननोन चीज़ें होती है जो बच्चों को नहीं पता होती है वो चीज़ें बच्चों को जो है वो सिखाई जाती है। नेक्स्ट इसमें फ्रॉम सीन टू अनसीन। द स्टूडेंट शुड बी इम्पार्टेंट नॉलेज अबाउट द प्रेजेंट एंड देन दे कैन अंडरस्टैंड द पास्ट एंड द फ्यूचर बेटर। जो चीज़ें बच्चे के अभी हो रही है, बच्चे के जीवन में अभी हो रही है या बच्चा अभी सीख रहा है प्रेजेंट सिनेरियो में, उसका जो इफ़ेक्ट है वो फ्यूचर पर उसके किस तरह से पड़ेगा, या पास्ट में उसने ऐसी कौन सी चीज़ें अंडरस्टैंड की है जो उसके फ्यूचर में काम आएंगी। जो चीज़ें बच्चों ने देखी है, जो समाज में बच्चा देखता है, उन चीज़ों को जो है वो टीचर पहले उनको अच्छे से सिखाता है, फिर उसके बाद जो चीज़ें बच्चा देखने में असमर्थ होता है उन चीज़ों को टीचर जो है उनको दिखाता है। Next step from concrete to abstract. The mental development of student happen better with the concrete object they become familiar with and define micro words for them at a later stage. तो concrete क्या होता है? सबसे पहले कोई भी चीज़ जो ठोस है, तो जो ऐसी जानकारी जो बहुत ही कॉन्क्रीट है वो बच्चों को किस तरह से देनी है तो जिससे कि बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो। तो ये कैसे होगा कि सबसे पहले टीचर को जो है वो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बच्चों को उससे फैमिलियर कराना पड़ेगा, फिर बाद में जो माइक्रो वर्ड्स होते हैं, बाद में लेटर स्टेज में क्या होता है, जो ऐसे शब्द जो जटिल होते हैं बच्चों को समझने में उसको अंडरस्टैंड करवाना चाहिए। तो पहले जो कॉन्क्रीट है वो चीज़ें करवानी चाहिए, फिर उसके सार तक, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है सार तक जाना चाहिए, और इस तरह से जो बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट की एबिलिटी है या मेंटल एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है फ्रॉम पर्टिकुलर टू जर्नल। The student should be presented with example first and then जनरल लॉज एंड देयर डेरिवेटिव्स कैन बी एक्सप्लेन टू देम। सबसे पहले बच्चों को जो है एग्जाम्पल की सहायता से कोई भी टॉपिक जो है वो समझाना चाहिए, या फिर कोई चीज़ आपको समझानी है टीचर को बच्चों को, तो सबसे पहले एग्जाम्पल की हेल्प से उसको समझाना चाहिए, फिर उसके बाद उस पर जनरल लॉज अप्लाई करने चाहिए। मतलब उसके बाद उसको इवेलुएट करके जनरल लॉज को बाद में समझाने चाहिए, और उसके साथ साथ जो भी उसके डेरिवेटिव्स है पर्टिकुलर टॉपिक है वो समझाने चाहिए विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। तो पहले एक पर्टिकुलर चीज़ आपको लेके चलनी है, तो पर्टिकुलर चीज़ से आपको जर्नल में जाना है। द एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन सर्व दिस पर्पसेस। अब जर्नल से पर्टिकुलर से जर्नल तक आप कैसे लेके जा सकते हैं
थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। जो आप एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं बच्चों को एंड जो डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं उसकी हेल्प से आप पर्टिकुलर टू जर्नल तक ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम होल टू पार्ट। जो गेस्टर्ट साइकोलॉजी कहती है कि सबसे पहले बच्चों को जब हम किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो उसको एज अ होल हमें बताना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हम किसी ट्री की बात करते हैं तो बच्चों को टीचर बताता है कि ये एक ट्री है, ना कि बच्चों को पहले इसमें बताता है कि ये लीव्स हैं, ये इसकी ब्रांचेस है, ये शाखाएं हैं, या ऐसा कुछ नहीं बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी ह्यूमन का एनालिसिस करना है तो उस ह्यूमन को हम इस तरह से अंडरस्टैंड करेंगे कि हम अगर सामने से उसको बोलेंगे कि ये इंसान बहुत ही अच्छा है, तो ये क्या हो गया कि इंसान को हम एज अ होल देख रहे हैं, उसको पूरा इंसान के रूप में उसको देख रहे हैं। पर अगर उसके हम पार्ट्स की बात करते हैं तो जैसे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये इंसान अच्छा है क्योंकि इसका दिल अच्छा है, इसके लंग्स अच्छे, इसके फेफड़े अच्छे हैं, या इसके हाथ पैर ऐसा कुछ अच्छा है। तो इसमें क्या होता है कि पहले हम होल की बात करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एक ट्री है वो किस तरह का दिखता है, इसकी शैडो किस तरह की है, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसके पार्ट्स पर जाते हैं। जैसे Gestalt psychology have proved that we first see the whole object and then its part. For example, we first perceive the tree and then its trunk, branches, leaves, etc. Thus, the introduction or overview of the topic is important. सबसे पहले हम होल देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो भी जब भी टीचर किसी स्टूडेंट को सिखाएगा उसको एज अ होल सिखाएगा, फिर बाद में उसको उसके पार्ट्स पर ले जाएगा। टीचर सबसे पहले उसके पार्ट्स नहीं बताएगा, क्योंकि अगर टीचर चीज़ का ओवरव्यू नहीं देगा तो बच्चे को उसके पार्ट्स भी समझ नहीं आएंगे। तो सबसे पहले टीचर को उसका ओवरव्यू देना होता है, मतलब उस चीज़ को एज अ होल दिखाना होता है, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स की बात की जाती है। From indefinite to definite, the student should help to transfer indefinite knowledge to definite one and aim to clarify the doubts of students. इसमें क्या होता है, जो indefinite knowledge होती है सबसे पहले वो बच्चों को समझाई जाती है, फिर उसकी हेल्प से जो definite knowledge है वो बच्चों की ओर ट्रांसफ़र की जाती है। और इसमें टीचर का मेन उद्देश्य क्या रहता है, बच्चों के डाउट्स को जो है वो क्लैरिफाई करना। नेक्स्ट है फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिक। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज मोर इम्पॉर्टेंट, whereas for grown up learners logical order is emphasized more. इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है कि जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जो जब बच्चा छोटा होता है या इनिशियल स्टेज में होता है तो टीचर का ये काम बनता है कि उसके जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर है उसको सुधारा जाए, जो उसकी सोचने समझने की क्षमता है वो सुधारी जाए। और जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है फिर बच्चा जो है वो लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है। तो टीचर जो है इसमें भी टीचर का रोल रहता है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो लॉजिकली सोचने लग जाता है। Next, from analysis to synthesis. Initially, the student have little or word knowledge about the topics. Analysis means dividing problem into the constituent part and then there are studied. तो इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है या स्टूडेंट छोटा होता है तो उसको टॉपिक के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है, या फिर कोई ऐसा स्लो लर्नर भी होता है जिसको जो है वो टॉपिक की कम नॉलेज होती है। तो टीचर को जो पहले उस टॉपिक का एनालिसिस करना चाहिए। अब टीचर एनालिसिस की कैसे करेगा, उस टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को समझाएगा। और सिंथेसिस कैसे करेगा, सिंथेसिस मीन्स टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालिसिस analyzing the parts. और टीचर शुड यूज एनालिटिक सिंथेसिस मेथड। सिंथेसिस कैसे होगा कि जो बच्चा जो है जिसको एनालिसिस सिखाया, जैसे किसी टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना, उससे ही कनेक्ट करके बच्चे को जो है वो उसकी मेन समरी समझाई जाती है। तो इसी को बोलते हैं एनालिटिकल सिंथेसिस मेथड। नेक्स्ट है फॉलो नेचर। इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ ए प्यूपिल अकॉर्डिंग टू हिज नॉलेज। इसका सिंपल मतलब है कि जैसा बच्चे का नेचर है, जिस तरह से वो सीखना चाह रहा है, टीचर को जो है उसी को ध्यान में रख के बच्चों को जो है वो सिखाना चाहिए। जिस तरह से बच्चा सीखने में कैपेबल है उसी तरह से ही टीचर को जो है सिखाना चाहिए। कोई बच्चा जो है क्लास में स्लो लर्नर है तो टीचर को सभी को ध्यान में लेके चलना पड़ता है, ना कि जो टॉपर है या जो पढ़ने में अच्छा है उसको ध्यान में लेके चलना पड़ता है। तो टीचर का मेन क्या काम होता है कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको जो अच्छे होते हैं पढ़ाई में उनके साथ साथ ही लेके चले। तो उनकी जो बच्चे का जो नेचर है उसी के हिसाब से ही टीचर को चलना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस।
The types of senses like sight, hearing, taste, smell, and touch are gateways of knowledge. It is better if all of maximum of these senses can be applied in teaching. तो ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस में क्या होता है कि जो हमारी जितनी भी सेंसेस है, जैसे सूंघने की, सुनने की, टेस्ट की, स्मेल की, टच की, ये सारी जो सेंसेस है इनका यूज़ करना चाहिए बच्चों को सिखाने में। मतलब बच्चों को सिखाना चाहिए कि हम अपनी सेंसेस का यूज़ करके भी नॉलेज जो है वो एक्वायर कर सकते हैं। तो ये सारी जो सेंसेस है वो भी टीचिंग में अप्लाई होनी चाहिए। So thank you so much for watching my video. If you like my video, share it and subscribe my channel for more.